पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह महारानी सुनीति के साथ संपन्न होता है। सुनीति के द्वारा बहुत वर्ष पर्यंत कोई संतान लाभ न होने के कारण सुनीति का तात्पर्य सुंदर नीति पर चलने वाली पतिदेव से प्रार्थना करते हैं, स्वामी न हो सकता है कि मेरे दुर्भाग्य के कारण आप पिता न बन पा रहे। अगर संतान नहीं होंगे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। अरे कहे कि देवी भगवान को देना होगा तो देंगे, धैर्य धारण करो। उत्तानपाद महात्मा तो थे, पर सुनीति की प्रेरणा से ही दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। सुरुचि के साथ विवाह संपन्न होते ही सुरुचि ने देखा घर में अब से अपने से बड़ी महारानी है। देखा अगर ये रहेंगी तो महाराज मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। सुंदरी है, सुशीला है, स्वभाव और गुणों से संपन्न है। आते ही सुरुचि ने कहा कि महाराज ये आपने क्या किया? आपके पास सुंदरी पत्नी महारानी पहले से थी तो विवाह क्यों किया? देवियों को सब कुछ पति के द्वारा जो कुछ किया जाए सब वो सह लेती, पर महाराज अपना पति दूसरे नारी से प्रेम करे ये बर्दाश्त नहीं। कहे कि महाराज या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूंगी, आप विचार करो, जल्दी निर्णय। सुनीति महारानी ने समझाया और सुरुचि महारानी को ही महल में पतिदेव के साथ रहने के लिए सुनीति ने छोड़ दिया और सरयू के किनारे सुंदर झोपड़ी बनाकर वहीं भगवान का भजन करने लगी। कहे कि महाराज आप राज्य सुख भोग लें, मेरे भाग्य में होता तो सरयू तट पर कुटिया छवा करके भगवान का भजन करने लगी। पर सुरुचि के व्यवहार से राजा कभी दुखी होकर निकलते हैं। राजा है, अपने मन का दुख किसको सुनाए? और दुख व्यथा ऐसी चीज है, अगर किसी को आप सुना लेते हैं तो थोड़ा हल्के हो जाते हैं, मन की व्यथा कम हो जाती है। तो कभी कभी मृगया के बहाने घर से निकलते, राज दरबार से निकलते और सुनीति महारानी के कुटिया में वहीं रहते, अपने मन के सुख दुख की बात करते, मन को हल्का करते। भगवान की कृपा संयोग से सुनीति के गर्भ में बालक आया और समय पाकर सुनीति महारानी ने बालक को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। राज दरबार में सुरुचि के द्वारा अभी संतान लाभ नहीं, महारानी सुनीति का सुंदर पुत्र जन्म हुआ। राजा को भी पता है, सबको पता है। और कुछ काल के बाद महारानी सुरुचि ने भी अपने सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम रखा। एक पुत्र राज दरबार में पल रहा है राजा उत्तानपाद का, दूसरा पुत्र महाराज और सरयू के तट पर एक कुटिया में साधु महात्मा की भांति हो रह रही तपस्विनी बनकर। बड़े होने लगे बालक, ध्रुव जी कुछ समझदार हो गए, 4-5 साल के हो गए महाराज। ध्रुव जी तो एक दिन पूछा, माँ सब बालकों के पिता होते हैं, पिता का प्यार उन्हें मिलता है, पिता का साथ मिलता, सारे सुहागिन के लक्षण माँ के शरीर में हैं, तो हमारे पिता हैं तो पिता कहाँ हैं, कौन है? पहले तो समझाना चाहा सबके पिता परम पिता भगवान ही है, पर भगवान तो सबके पिता हैं, भगवान के अलावा भी तो संसार में पिता होते हैं। माँ परिचय देते हुए कहते हैं कि लाल तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा महाराज उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं, तुम फिर हमारे पास क्यों नहीं आते? कई को बड़े अच्छे राजा हैं, सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान, संतान के समान मानते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती वहाँ उनकी सेवा करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ भी आए। और उनके पास उतना समय कहाँ राजकाज देखना है।
छोटे बालक ध्रुव ने कहा, मां उनके पास समय नहीं तो हमारे पास तो समय है, हम तो जा सकते हैं। अपने ध्रुव को कैसे समझाती है कि हाँ बेटा तुम जा सकते। बढ़िया श्रृंगार किया, तिलक कर दिया, वस्त्र पहनाया और मां सुनीति ने अपने ध्रुव को पिता के पास भेजा। राज दरबार में राजगद्दी में विराजमान होने वाले राजा ही तुम्हारे पिता हैं, ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। और सब जानते हैं कि ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र हैं। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किया, छोटे छोटे बाल सखा पीछे पीछे जा रहे थे। ध्रुव ने देखा राजगद्दी में राजा के गोद में कोई छोटा बालक दूसरा बैठा हुआ है। जैसे छोटा बच्चा चाहता है कि मेरी माँ मेरे पिता मुझे ही गोद में ले ले, किसी दूसरे बच्चे को ना ले। आज मन में ढेर सारी आशाएं कामनाएं, ऐसे उम्मीद को लेकर के ध्रुव जी महाराज राजमहल में प्रवेश किए हैं। मेरे सखाओं के साधारण गरीब पिता भी उनको खुश करने के लिए क्या क्या लेकर देता। आज मेरे पिता तो स्वयं राजा हैं महाराज, मुझे क्या क्या प्रदान करेंगे, मन में आशा भी लेकर गए। पर जैसे ही दोनों हाथ उठा करके पिताजी पिताश्री कहकर दौड़े, राजगद्दी में पहुंचने से पहले ही सौतेली मां विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ नीचे पटक दिया, बैठा दिया कि बेटा कहां जा रहे हो, कौन हो? जानती है, पहचानती है महाराज का ही पुत्र ध्रुव है, फिर भी अपमान करती हुई कहने लगी, कौन हो तुम, किसके पुत्र हो? न जाने किस दासी का पुत्र इस तरह राजमहल में घुसा है। सारी आशाएं टूट गई। जैसे ही सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके बाहर खींचना, उधर पिता की ओर देखा तो महाराज पिता मौन है, पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं। बार बार आशा लगाकर पिता की ओर देखा, अगर मेरे पिता कुछ तो कहें, पर कुछ बोल नहीं पाए सुरुचि के भय के कारण। केवल हाथ पटक करके, हाथ पकड़ के पटका नहीं, झटका नहीं दी, खींचा नहीं, बल्कि कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे लिए यह मनोरथ परम दुर्लभ है महाराज। ये मनोरथ इस जीवन में तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर तुम राजगद्दी में राजा के गोद में जाना चाहते हो तो बेटा जाकर भगवान की तपस्या करो। नूनं वेद भवानी यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ न वत्स नृपतिर्धिष्ण्यम् भवान आरोढ़ुमर्हति। इस जन्म में लाख प्रयत्न करो फिर भी तुम राजगद्दी में राजा के गोद में नहीं चढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही कि अगर चाहते हो कि महाराज राजा के गोद में राजगद्दी पर चढ़ जाएं तो भगवान की आराधना करो, तपस्या करो। भगवान की तपस्या करके यदि भगवान कभी प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर याचना करना, मांगना कि हे भगवान, हे नाथ, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, ऐसा वरदान दे दो सुरुचि माँ के गर्भ से मैं पैदा हो जाऊं, सुरुचि माँ का बेटा बना। सज्जनों, ये सुनने में तो साधारण बात लग रही, पर ये साधारण बात नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति को कोई कहे कि तुम मेरा बेटा बन जाओ तो पहले वो मरेगा तब तो बेटा बनेगा दोबारा। वही गर्भ में प्रवेश करके निकलेगा तो नहीं। यानी तुम मर जाओ पहले, जो तुम सुनीति के पुत्र हो, तुम सुनीति के पुत्र समाप्त हो जाओ, मर जाओ, फिर भगवान से मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं तो तुम्हारे लिए मनोरथ सुलभ हो जाएगा। भगवान से याचना करना। आज सुरुचि की यह बात भगवान को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सुरुचि ने भगवान के आशीर्वाद से भी अपने गर्भ का महत्व दिया, भगवत कृपा से भी बड़ा माना। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में
गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि नृपासनम्। और महाराज आगे एक कदम बढ़ने नहीं दिया, सारी आशाएं टूट गई। चारों ओर देखा, अपना कोई नहीं। जिस पिता के लिए बड़ी मन में उत्साह लेकर के आए थे, उस पिता ने देखा तक नहीं। एक क्षत्रिय स्वाभिमानी बालक, उसका आज अपमान हुआ। एक शुद्ध पवित्र हृदय वाला बालक महाराज, उस निश्चल बालक के हृदय में आज चोट पहुंची। आंखों में आंसू भर आए, पर आंसू को गिरने नहीं दिया, क्योंकि उस आंसू का मूल्य कौन समझता, वहां कौन अपना। आंसू तो तब आते हैं जब कोई अपने आते हैं। किसी पीड़ा में, किसी शोक में, किसी व्यथा में कोई अंदर अंदर दुखी हो और अपने आंसू को किसी तरह बचा के रखा हो, अगर उसमें कोई अपना प्रिय आ जाए तो आंसू फूट पड़ते हैं महाराज, तो निकल जाते हैं स्वयं। पराये के बीच में आंसू भी तो नहीं गिरते। अपार कष्ट हुआ। ध्रुव जी वहां से लौट करके आए, छोटे छोटे बालक भी साथ में आए। जैसे डंडे लगे सांप की भांति महाराज क्रुद्ध होकर के लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव जी आकर मां के गोद में गिर पड़े और फूट फूट करके रोने लगे महाराज। सुनीति समझ नहीं पाई। जिस उत्साह से मेरा ध्रुव पिता के पास गया, अभी इतना दुखी होकर लौट करके आया। क्या बात है बेटा, बोलो तुम्हें क्या हुआ? लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है। छोटे बालक पीछे पीछे थे, उन्होंने देखा था। उन बालकों ने कहा कि मां, हमारे ध्रुव बड़े प्रेम से प्यार से राज दरबार में गए थे, पर सुरुचि मां ने क्या क्या कहकर पहले तो डांटी गाली दी। न जाने किस दासी का पुत्र राजमहल में घुसाया और उसने क्या क्या कहा। केवल ध्रुव को नहीं, आपको भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा। आज ध्रुव को अपार कष्ट हुआ है। मां सुनीति ने जब उन बालकों से सुना तो मां सुनीति को भी हुआ तो कष्ट हुआ। दीर्घम सुसंतिम ब्रिजनस्य पारम अपश्यति बालकमाबाला। कैसे समझाऊं अपने लाल को, ये समझ में खुद नहीं आया सुनीति महारानी। पर धीरे धीरे अपने खुद को संभाल करके महारानी सुनीति ने ध्रुव को समझाया, मेरे लाल तुम्हारे मन में कष्ट है, तुम्हारा आज अपमान हुआ है, परंतु मेरे लाल मैं तुमसे कह रही हूं, तुम अपने शुद्ध मन में किसी के प्रति अमंगल की भावना मत करना। किसी के अमंगल की कामना मत करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में अगर किसी के प्रति ऐसा निकल जाएगा तो उसका अमंगल हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मेरे लाल तुम किसी के प्रति भी अमंगल की कामना मत करना। सज्जनों, भक्त वह है विषम परिस्थिति में भी अपनी धर्म नीति मर्यादा को न छोड़े। इसलिए सुनीति है सुंदर नीति पर चलने वाली। सब कुछ जानने के बाद भी सुरुचि को गाली नहीं दिया। सुरुचि ने गलत कहा ऐसा नहीं कहा, सबसे पहले कहा मेरे लाल तुम किसी के प्रति अमंगल की कामना मत करना। मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंक्ते जनो यत परदो कदस्तत। केवल इतना नहीं कहा कि बेटा तुम्हारी सुरुचि माता ने जो कहा ना बिल्कुल सत्य का। आंखों में आंसू लेकर के आज सुनीति समझा, बेटा तेरी सुरुचि माँ ने जो कहा सत्य कहा। क्योंकि मुझ अभागिन के गर्भ से पैदा होकर के मुझ अभागिन का दूध पिया है तुमने। मुझ अभागिन के दूध में वो शक्ति नहीं कि तुमको राजा के गोद में बिठा दे राजगद्दी। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में ये दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते भार्येति वा भोडुमिडस पतिर्मा।
आंखों में आंसू लेकर सुनीति महारानी ने कहा, मेरे लाल, मैं ऐसी अभागिन हूं, राजमहल में विवाह करके लक्ष्मी के रूप में आने के बाद, राजरानी के रूप में के आने के बाद भी आज एक तपस्विनी अनाथ की भांति सरयू तट पर कुटिया पे महारानी का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी आज मेरे पति पत्नी कहने में डरते हैं। तो महाराज, उस नारी का कैसा सौभाग्य है जिसका पति उसको स्वीकार न करता। सौभाग्यवती कौन है? जिसको पति का संपूर्ण प्रेम मिलता हो महाराज। पति जिसको चाहे सुहागिन वही है, नजर से गिरी जो अभागिन वही है। तो आज पति मुझसे दूर हैं तो मैं कैसे सौभाग्यवती मानूं अपने को? मेरे लाल, मैं अभागिन हूं और तुमने मेरा दूध पिया है। हाँ, एक बात जरूर है मेरे लाल, जो तुम्हारी सुरुचि माँ ने कहा, बिना तपस्या के, बिना भगवत आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो यह भी सत्य है, किसी के गर्भ में जाने की भी जरूरत नहीं। इसी जन्म में, इसी जीवन में भगवान सब कुछ दे सकते हैं। मेरे लाल, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान की तपस्या करो, और तुम्हारे पिता को राजगद्दी भी भगवत कृपा से ही मिली है। तुम्हारे पितामह मनुजी महाराज को भी ये राजगद्दी भगवत कृपा से मिली, और तुम्हारे प्रपितामह परबाबा ब्रह्मा जी भी को भी महाराज वो ब्रह्म पद भगवत कृपा से ही प्राप्त है। इसलिए भगवान की कृपा हो जाए तो ऊंचे से ऊंचा पद मिल सकता, और जहां से ये सारे पद तुच्छ दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मेरे लाल, तुम भगवान की तपस्या करो, आराधना करो। आराधया दोक्ष जपाद पद्मम यदिच्छसि ध्यायनमुत्तमो यथा, यदिच्छसि ध्यासनमुत्तमो यथा। यदि उत्तम पद, ऊंचे पद को चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। जो कल्याणप्रद, कल्याण करने वाले, मंगल देने वाले भगवान हैं, उनकी आराधना के बिना किसी को इच्छित फल नहीं मिलता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। महाराज, भगवत आराधना से जीवात्मा को समस्त फल मिलते हैं। इसलिए बेटा, तपस्या करो और घबराना नहीं। भगवान नहीं मिले, दर्शन नहीं दिए, कब देंगे? धैर्यतापूर्वक महाराज अपने नियम में रहकर, अपने स्वधर्म में रह करके तपस्या करना, अनन्य भाव से उनकी आराधना करना। अगर हमें भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि ये भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं, दूसरे भगवान को देख लूं, ऐसा नहीं। आराधना में अनन्यता होनी चाहिए महाराज, एक इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। जैसे महाराज, आप 50 फीट खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, ये तो सत्य है। लेकिन 5 जगह 10-10 फीट खुदाई करोगे तो कहां से पानी निकलेगा? वो एक ही जगह 50 फुट खुदाई करना पड़ेगा, तब जल निकलेगा हमारा। मेहनत किया, 10 फुट खुदाई करी, कुछ पानी नहीं निकलेगा, फिर दूसरी जगह 10 फुट खुदाई तो कहीं निकलने वाला नहीं। उसी तरह भगवान की आराधना भी एक इष्ट में निष्ठा रखते हुए, अपने गुरु ने, अपने सदाचार्य ने जिन्हें को इष्ट बताया, उन जिन इष्ट का मंत्र प्रदान किया, उन्हें इष्ट भगवान की सेवा आराधना अनन्य भाव से करना महाराज आज माँ ने समझाया। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भज स्वपुरुषं। अनन्यता। मेरे लाल, तुमने अपने पिता को देखा ही, क्योंकि तुम्हारे पिता भी तुम्हारा कष्ट दूर नहीं कर सकते।
मैं अभागिन मां तुम्हारे इस कष्ट को कैसे दूर कर सकती। दुनिया में कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं किसी के दुख और कष्ट को मिटा देगा। जब कष्ट आता है तो भोगना पड़ता है। अगर कष्ट मिटाने वाले कोई हैं तो केवल एक परमात्मा है। सज्जनों, परिवार में 10 लोग रहते हैं, अगर एक बालक महाराज रोगी हो जाए, आदि व्याधि से ग्रस्त हो जाए, वो बालक तड़पता तड़पता रात भर रोता है, सोता नहीं है, पर उसके कष्ट को 10 लोग मिलकर के भी महाराज एक बाल के नोक बराबर भी कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कष्ट को दूर नहीं कर सकते, लाख यत्न करें। कष्ट मिटाने वाले तो केवल भगवान है। सुनीति माँ ने केवल ध्रुव को नहीं समझाया सज्जनों, हम आपको भी समझाया। यदि आप जीवन के कष्ट को दूर करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के कष्ट को दूर करना चाहते हैं, तो भगवान की आराधना, भगवान के शरण में जाएं। क्योंकि भगवान के अलावा जीवात्मा के दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। नान्यम ततः पद्म पलासलोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कोई नहीं भगवान के अलावा महाराज। भगवान में विश्वास हो, इसलिए बड़े बड़े रथी महारथी, बड़े बड़े महाराज, बलवान पति, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी की सभा में द्रौपदी की रक्षा, दुख दूर करने वाला कोई नहीं हुआ भगवान के अलावा। इसलिए जीवन में कष्ट आए, पीड़ा आए, संकट आए तो उसको दूर करने वाले केवल परमात्मा है। आज माँ सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, इसलिए बेटा तुम तो भगवान श्री हरि के शरण में ही जाना, क्योंकि वो भगवान वो भक्तवत्सल हैं, वो भृत्यवत्सल हैं। वत्सल का मतलब भगवान में जो वात्सल्य गुण है, दोष भोग्यत्वम वात्सल्यत्वम, वात्सल्य महाराज दोष का जो स्वयं भोग करे वो वात्सल्य गुण है। जैसे गौ माता बछड़े को जन्म देती है, वो गौ माता अपने बछड़े के ऊपर लगे हुए मल को, गंदगी को स्वयं अपने जीभ से चाट करके उसके दोष को मिटाती, उसके दुर्गंध को साफ करती है। तो वात्सल्य वही है महाराज, उसके सारे दोष मल को भी समाप्त करके उसको शुद्ध पवित्र करके स्वीकार करे। तो भगवान भी जब कोई जीव शरण में आता है तो उनके सारे दोष को स्वयं भोगते हैं, अर्थात स्वयं समाप्त कर देते हैं और पवित्र करके स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान में वात्सल्य गुण होने से भगवान को भक्तवत्सल कहा गया है। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति। बड़े बड़े मोक्ष की कामना करने वाले मुमुक्षु जन जिनके आश्रय में जाते हैं, मेरे लाल तुम उन्हीं भगवान के आश्रय लेकर के अनन्य भाव से उनकी आराधना करना। अनन्य, अपने आराध्य के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं, ये अनन्यता है। मेरे भगवान ही अनेक रूप में विराजमान हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे, भगवान ही नाना रूप में विराजमान हैं। इस भाव से सर्वत्र भगवत बुद्धि रखना महाराज। रामायण जी में कहा, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सो अनन्य असि जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो उनका दास हूँ, सेवक हूँ, और ये चराचर जो भी दिख रहा है मेरे भगवान का ही स्वरूप है। यही अनन्यता है। मेरे भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं, और है भी भगवान के अलावा कुछ नहीं। ऐसे अनन्य भाव से भगवान की आराधना करना माँ ने बताया, और माँ की बात लग गई महाराज।
अगर एक ही बात को 2 लोग 4 लोग कहें तो समझ में आ जाती है। मन में ये बात लगी हुई है, त्रैलोक्य में उत्कृष्ट पद भगवान की कृपा से मिल सकता है। क्षत्रिय कुमार महाराज, और मन में ये बात लग गई, माँ तो थकी मादी सो गई, सायंकाल भोजन पानी जो हुआ, ध्रुव को नींद नहीं आई, मध्य रात्रि बीत गया। धीरे से महाराज माँ के गोद से निकल करके धीरे से बाहर निकल जाते हैं। मध्य रात्रि का समय, चारों ओर अंधेरा है, कोई कहीं साथ में संग में कोई नहीं, और अकेले अकेले धीरे धीरे महाराज अपनी कुटिया से अयोध्या से निकलना प्रारंभ कर दिया। नंगे पांव एक वस्त्र में 5 वर्ष का ध्रुव घर से निकल पड़े। सुखमनी कहते हैं, राजन आज वो बालक कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? सुरुचि माँ के उस वाग्बाणों से व्यथित होकर, और माँ ने जो समझाया भगवान को पाने के लिए, संयम्यात्मनात्मानम निश्चक्राम पितुः पुरा, अपने पिता के नगर से, अपने पिता के उस नगर से निकल करके अब कहाँ जाना है ये पता नहीं, निकल गए। पितुः पुरात का तात्पर्य है कि जहां उसका अधिकार है। अगर अपने घर से पिता नाराज होकर कह भी दे कि तुम निकल जाओ, तो बेटा का अधिकार है कि मैं इस घर से निकल के कहां जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा अधिकार। पर आज महाराज पिता के नगर से, पिता के भवन से आज छोटा बालक 5 वर्ष का ध्रुव निकल पड़े। माँ जगी, कुछ समय के बाद रात्रि में ही देखा पर्यंक पर ध्रुव नहीं है, बेटा ध्रुव नहीं, अभी 5 वर्ष का ये तो हो रहा है, छोटा बालक अकेले कहाँ निकल गया घर से। कुटिया से बाहर निकल करके आवाज देती, मेरे लाल, मेरे ध्रुव, मेरे बेटा, तुम कहाँ हो, कहाँ गए? कोई आवाज नहीं कहीं से, चारों ओर तड़पती हुई आवाज देती, पुकार करती, आवाज नहीं आई। भगवान का स्मरण करके, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, अगर मेरे ध्रुव को कुछ हुआ तो मेरा सर्वस्व जाएगा, मैं लूट जाऊंगी। हे नाथ, मेरे ध्रुव की रक्षा करना, कहीं ऐसा तो नहीं सुरुचि माँ के वाणी से और मैंने कुछ कहा हो, तपस्या करने को निकला हो, आपको पाने के लिए निकला हो, और मार्ग में जंगल में कहीं उन्हें बाघ भालू भेड़िए शिकार न बना दें। हे नाथ, उनकी रक्षा करना। माँ सुनीति रोने लगी है। घर से कहीं छोटा बालक महाराज 5 साल का निकल जाए रात्रि के समय में, जंगल चारों ओर, रो तो रही पर भगवान में विश्वास है, सौंप दिया, प्रभु अब आप भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा है उनके महाराज। हजारों कान हैं, वो सुनई बिनु काना महाराज, वो सर्वत्र उन्हें, वो सब कुछ जानने वाले, वो सर्वज्ञ हैं, उनसे क्या छिपा है। फिर भी भक्त के पुकार को महाराज वो सुनना चाहते हैं। अकेले निकले हुए ध्रुव के बीच में महाराज जंगल में जाते जाते मार्ग में ही आगे से आते हुए देवर्षि नारद जी मिले। अब मध्य रात्रि में नारद जी भले कहां से आते, कैसे आए? सुखमनी कहते हैं, राजन, भगवान के द्वारा ध्रुव जी के लिए महाराज उनको मार्गदर्शन करने के लिए भगवत इच्छा के द्वारा, भगवत आज्ञा के द्वारा देवर्षि नारद जी आए। सुखमनी कहते हैं, नारदस्तद उपाकर्ण्य, नारदस्तत उपाकर्ण्य, तत् माने परमात्मा भगवान, भगवान से सुनकर के आए हैं। भगवान की द्वारा आज नारद जी भेजे गए। जब आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हो तो मार्ग में संत सदगुरु मिल जाते हैं। आज ध्रुव को भगवान से पहले संत मिले। नारदस्तद उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्,
जानते हैं मेरा ध्रुव क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। नारद जी भी तो आखिर ज्ञानी है, भगवत स्वरूप है, और भगवान के द्वारा जान सब कुछ ज्ञान कर रखा है। और धीरे से महाराज ध्रुव के सामने आए हैं और अपने पवित्र कोमल अंगुलियों को महाराज ध्रुव के बाल पर, सिर पर रखते हुए, बाल को सहलाते हुए, अरे ध्रुव मेरे लाल कहां जा रहे हो? घर छोड़ करके, कुटिया को छोड़ करके, माँ का प्रेम वात्सल्य गोद छोड़ करके इस मध्य घनघोर रात्रि में जंगल की ओर कहां जा रहे हो? बड़े प्रेम से महाराज नारद जी ने कहा, और बेटा लौट चलो घर, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बार बार समझाने लगे, पर चमत्कार हो गया महाराज। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने अपना करकमल अपने मंगलमय हाथों को फेरा ध्रुव के सिर के ऊपर, ध्रुव के जीवन के महाराज सारे जो प्रारब्ध थे, सारे महाराज प्रारब्ध के दोष थे, वो सब समाप्त हो गए। क्योंकि नारद जी के हाथों की विशेषता, उनके स्पर्श करते ही सारे दोष मिट गए, समाप्त हो गए महाराज। सुखमनी कहते हैं, स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मिता, अगग्नेन पाणिना स्पृष्ट्वा अगम हन्तीति अगग्न। महाराज संतों का हाथ, संत का स्पर्श भी मिल जाए, कैसे हाथ नारद जी के, कैसे करकमल हैं। जिन हाथों ने केवल भगवान की सेवा की है, भगवत चरण संवाहन किया है और भगवान की नित्य सेवा करते हैं, जिन हाथों के द्वारा आज तक कोई भी अमंगल कार्य नहीं हुआ है, जिन हाथ के द्वारा सदैव मंगल कार्य हुआ है, ऐसे हाथों से अगर कोई स्पर्श भी कर दे तो महाराज उसका कल्याण हो जाता है। सज्जनों, आप नित्य भगवान की सेवा श्रृंगार करोगे तो इन हाथ में वो शक्ति आ जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावरामपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। ऐसे सज्जन, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महात्मा, ऐसे सज्जन जिनके हाथों से कभी कोई गलत कर्म नहीं हुआ, पाप कर्म नहीं हुआ, केवल भगवत आराधना और सेवा हुई, ऐसे हाथों से अगर वृक्ष, पौधे, पशु पंछी को भी स्पर्श कर दें तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर महाराज उनके प्रियजनों का क्या कहना। आज नारद जी ने अपना जैसे ही करकमल पधरवाया सिर पर, आज ध्रुव को सब कुछ मिल गया, मानो जीवन में आनंद ही आनंद भर गया। बार बार नारद जी ने कहा, बेटा लौट चलो। ध्रुव जी ने पूछा, आप मध्य रात्रि में मार्ग में मिले हो, आपने बात तो बहुत अच्छी अच्छी कही, पर महाराज मेरी सुरुचि माँ के बागबाणों से मेरा जो हृदय का कोमल पात्र है वो छलनी हो गया है, उसमें छिद्र हो गए। आपके दिए हुए जो ज्ञान ये टिक नहीं रहा है। और आप कौन हो? कहे कि बेटा मुझे नारद, देवर्षि नारद कहते हैं। अरे आप देवर्षि नारद जी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ कभी कभी कथा सुनाती हैं। देवर्षि नारद जी तो संत हैं, और संत मिल जाते हैं तो संत भगवान को मिलाते हैं, और आप अपने को देवर्षि नारद जी कह रहे हो और मुझे घर लौटने की बात कर रहे हो। यदि आप देवर्षि नारद जी हो तो मुझे ये बताओ, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवत प्राप्ति का उपाय बताओ। देवर्षि नारद जी ने महाराज ध्रुव को देख लिया, मन में विश्वास हुआ, बड़े प्रेम से ध्रुव जी को बताने लगे, मेरे लाल, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया भगवान का, वासुदेव मंत्र प्रदान किया, और तुम इसी मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना करना, मनन करना, जप करना। यमुना जी के तट पर मधुवन है, वहां जाकर भगवान की आराधना करना। एक दिन अवश्य भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और जो कुछ मिल जाए इसी मंत्र के द्वारा भगवान को भोग लगाना, भगवान को निवेदन करना और भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। पुष्प मिल जाए, पत्र मिल जाए, तुलसी मिल जाए, अंकुर मिल जाए, भगवान को अर्पण करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान को भोग लगाना। ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं, बस इसी मंत्र के द्वारा सब कुछ करना। बेटा भगवान अवश्य मिलेंगे। हाँ? गुरु के वचन में विश्वास हो महाराज। और उस बालक ने विश्वास कर लिया। हम तो अपने आप बड़े भी हो गए, बुद्धिमान भी हो गए। बड़े लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता, पर बच्चों को जल्दी विश्वास भी हो जाता है। संत जन गुरुजन हमें कितनी कथा सुनाते, कितना उपदेश करते, पर सुन लेते हैं, दूसरे को समझाने के लिए कह भी लेते हैं, पर महाराज खुद को विश्वास नहीं है, खुद करता नहीं। आज ध्रुव जी को महाराज देवर्षि नारद जी ने भी वही बात बताई, तुम जाकर भगवान की तपस्या करो। देखिए, द्विबद्धम सुबद्धम भवति। सुरुचि माने व्यंग से पहले कहा, सुनीति माने उसी पर मोहर लगा दी। हाँ बेटा भगवान की आराधना, तपस्या करो, भजन करो। और देवर्षि नारद जी संत मिले तो उसी बात पर फिर मोहर लगा दी, बेटा हाँ भगवान का भजन करो इस मंत्र के द्वारा। देवर्षि नारद को परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए आज ध्रुव जी महाराज निकले हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा महाराज, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा,
हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाहि गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी ने जो मार्ग दिया, मंत्र के साथ भगवान को दिया। 5 वर्ष का बालक आज भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है। भगवान के लिए कोई अवस्था, देश, काल, परिस्थिति, उम्र ये कोई बाधित नहीं होता। इसलिए जिस दिन, जिस समय, जिस काल में भगवान के प्रति श्रद्धा, उसी दिन भगवत शरणागति होकर भगवान के शरण में जाना चाहिए। यमुना तट मधुवन में पहुंचे, जैसा जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही ठीक भगवान का ध्यान मनन करने लगे, मंत्र का जप करने लगे। वासुदेव मंत्र का महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते करते 3 दिन के बाद महाराज कैथा और बैर के फल को खाकर जीवन को केवल शरीर बच जाए। शरीर को भी रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो भजन होगा। तीन रात्रि 3 दिन 3 रात्रि के बाद कैथा बैर फल को खाकर पहले महीने तपस्या करी, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे हुए तृण पर्ण को महाराज भोजन किया है। तीसरे महीने में के बाद महाराज 9 दिन के बाद केवल जल पी करके तपस्या करी। चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके तपस्या करी। 5वें महीने में वायु को भी बंद कर दिया महाराज, प्राण वायु को लेकर के प्राणायाम के द्वारा ब्रह्म चक्र में जाकर रोक दिया। भगवान का मंत्र जप करने लगे, तपस्या करने लगे। जब प्राण वायु को रोक दिया ध्रुव जी ने तो महाराज त्रैलोक्य में वायु रुक गई। वायु संचालन न हो तो महाराज सब खड़े के खड़े रह जाएंगे, हम एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में जो वायु है वही आगे पीछे होने के लिए, मुड़ने के लिए काम करती है। हाहाकार मच गया, सब देवता भगवान के शरण में गए। प्रभु किसकी तपस्या के द्वारा ये वायु रुक गई है? भगवान मुस्कुराए, कहते अरे 5 वर्ष का मेरा भक्त ध्रुव है, प्रभु जल्दी उन्हें रोको, आप जा करके सब मर जाएंगे प्राणी प्राणवायु के बिना। भगवान मुस्कुराते कहे कि घबराने में अभी जा रहा हूं। भगवान साक्षात साम वेद ध्वनि करने वाले गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हो गए। वेदात्मा वियोगेश्वरो यवनिका, भगवती महालक्ष्मी की कृपा पात्र भगवान स्वयं महाराज गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के मधुवन स्वयं चले आए। भगवान क्यों स्वयं चले आए? आज भगवान के मन में भक्त दर्शन की लालसा जगी, दिदृक्षा जगी। आज मैं जाकर के मैं ध्रुव का दर्शन करूं। एक 5 वर्ष का ध्रुव एक वस्त्र में महाराज एक पांव में खड़े होकर के दोनों नेत्र बंद करके अपने कोमल अंगुलियों को जोड़ करके अंजलिबद्ध मुद्रा में भगवान का मंत्र जप रहे हैं। घर में छोटा आपका बेटा हो, पोता हो,
सुबह नहा धो करके भगवान के मंदिर के सामने हाथ जोड़ करके भले कुछ न जानता हो ध्यान करने लगे। यही जीवन का सुख है। माता पिता को सुख मिलता है, अम्मा बाबा को सुख मिलता है। आज भगवान उस सुख को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ से मधुवन में उतर आए हैं। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। भगवान आए हैं। सामने ध्रुव जी महाराज एक पांव में खड़े होकर के नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते जा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। भगवान अपने नेत्रों से आज ध्रुव को पी रहे हैं। बड़े आनंद से धीरे धीरे ध्रुव के उस मंगलमय तपस्वी ध्रुव के विग्रह को महाराज नेत्र मार्ग से पान कर रहे हैं, भगवान पी रहे हैं। जहां अत्याधिक प्रेम होता है उनको हम देखते नहीं, उनको नेत्र से पीते हैं। देखते तो दुनिया को है महाराज। और धीरे धीरे भगवान का मन हुआ ध्रुव से कुछ वार्ता भी करें। नारद जी ने जो भगवान की छवि हृदय में विराजमान कराई थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। ध्रुव जी का महाराज वो ध्यान छूटा। भगवान के वियोग में आतुर होकर नेत्र खोला तो सामने भगवान श्याम सुंदर भगवान, दिव्य स्वरूप महाराज भगवान का मंगलमय श्री विग्रह, चतुर्बाहु नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला वैजयंती कौस्तुभ मणि किरीट कुंडल मुकुट धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते अपने ध्रुवलाल को दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ध्रुव जी के जैसे ही दृष्टि खुले दर्शन किया, ऐसे सन्न रह गए महाराज भगवान सामने। गुरुजी ने यह भी नहीं बताया था कितने दिन में मिलेंगे, कब आएंगे, आने के बाद क्या करना, ये भी मैं पूछा नहीं। अब मैं क्या करूं भगवान? घर में कोई महाराज आप अस्त व्यस्त पड़े और बड़े अतिथि कोई आ जाए और आप आधे ही कपड़े में खड़े हो, सामने आ गए, अब उनको बैठाएं, पानी पूछें या कपड़ा पहनने जाएं, बड़ी अस्त व्यस्तता होती, सन्न हो गए। महाराज धीरे धीरे जब महाराज समझ में आई तो मैंने तो भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। ध्रुव जी जाकर अपना मस्तक भगवान के श्री चरण में रख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। तद्दर्शनेनागत साधु साचितो भवन्दतांगम विनमय्य दंडवत। भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया। साष्टांग प्रणाम क्या है? अपने आप को भगवान के चरण में सौंप देना। प्रभु अब सौंप दिया, इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में सौंप देना। मेरे प्रभु ने ध्रुवलाल को चरण में गिरने नहीं दिया, उठा लिया दोनों हाथ से। छोटे बालक धीरे से उठा करके सामने ले आए। भगवान का मुखारबिंद और ध्रुव जी का मुखारबिंद सामने है, दोनों के नेत्र सामने हैं। ध्रुव जी आज भगवान के मुखारबिंद का वो आस्वादन और रसास्वादन कर रहे हैं, मानो नेत्र से पी रहे हैं। और मेरे भगवान भी ध्रुवलाल को पी रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन निवार भक। दोनों दृष्टि से महाराज प्रसन्न नहीं प्रपश्यन, पिवन नहीं प्रपिवन, बड़े प्रेम से श्रद्धा से जैसे महाराज मानो नेत्र से पी रहे हैं। और चुम्बन निवासेन भुजैरिवास सन। भगवान का मन हो रहा है चुम्बन करूं, हृदय में लगा लूं, बाहुश्लेष में भर लिए। अत्यंत प्रेम जहां होता है तो महाराज बाहुश्लेष में भर करके हृदय में लगाते हैं, तो अपने आत्मा को ही सौंपते हैं। बाहु में भर करके हृदय में लगाना क्या है कि अपने मन आत्मा सब कुछ उन्हें सौंपना। रामायण में प्रसंग है, हनुमान जी महाराज जब
लंका से सारा कार्य संपादन करके लौट के आए तो मेरे राम जी ने कहा कि हनुमान तुम्हारे लिए देने के लिए तुमने जितना बड़ा कार्य किया, भगवती माँ भगवती सीता का जो संदेश लेकर के तुम आए और शत्रु पक्ष को महाराज उनके दिल को दहलाने वाली घटना, सारा महाराज लंका को जला करके चौथाई सेना को समाप्त करके चले आए, तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या दूं, आ जाओ। हनुमान जी को उठा करके हृदय लगाया, हृदय में लगाया। भगवान ने बाहुश्लेष दिया, प्रेम दिया, कहे कि ये सर्वांग भूतेषु महाराज, ये मैं तुम्हें सर्वस्व दे रहा हूं। बाहु में भर करके हृदय में लगाने का मतलब मैं अपने आप को ही दे रहा हूं, सर्वस्व तुम्हें प्रदान कर। परिसंगो मया कृता। आज भगवान बालक ध्रुव को हृदय में लगा करके सर्वस्व प्रदान कर रहे हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभक चुम्बन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। ध्रुव जी को बहुत ही आनंद आ रहा है। सज्जनों, एक साधारण लौकिक पिता का गोद नहीं मिला, उनका बाहुश्लेष नहीं मिला, उनका आलिंगन नहीं मिला, उनका चुम्बन नहीं मिला जीवन में, पर आज संत की कृपा से, माँ की कृपा से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परात्पर भगवान जो जगत पिता हैं, आज उनका गोद मिल गया महाराज, उनका बाहुश्लेष मिल गया, उनका प्रेम मिल गया। आज परमानंद की प्राप्ति है। आज एक भक्त को भगवान मिले, यही ब्रह्मानंद है, यही परमानंद है। मन में आया अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो भगवान की कुछ तो स्तुति करता, हाथ जोड़ करके। भगवान स्तुति प्रिय है। ध्रुव जी की मन के भाव को भगवान समझ गए कि ध्रुव जी कुछ स्तुति करना चाहते हैं। भगवान के करकमल में शंख चक्र गदा पद्म है, ये ऐसे नहीं इनके बड़े काम हैं। शंख को महाराज वो वेदमय कहा गया है, सारे वेद का ज्ञान शंख में है, पांचजन्य में। आज भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर शंख का स्पर्श कराया। इसलिए भगवत शरणागति के समय शंख चक्र का स्पर्श होता है। चक्र के द्वारा सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, शंख के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। आज ध्रुव जी महाराज को महाराज भगवान ने पांचजन्य शंख का स्पर्श कराया, सारी विद्या खुल गई महाराज, सारी विद्याएं। आज ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी की स्तुति में अंतर्यामी भगवान की स्तुति है। 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया था, तो 12 ही श्लोक में ध्रुव जी ने स्तुति भी किया है। ध्रुव जी की स्तुति की खास विशेषता है सज्जनों, हमारे समझ में आ जाए बस। ध्रुव जी ने भगवान के किस स्वरूप की स्तुति करी। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं, तो ध्रुव जी ने जो भगवान की स्तुति करी वो अंतर्यामी भगवान की स्तुति करी, जो अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर विराजते हैं। अंतः प्रविश्य तत्तत् इंद्रियेषु तत्तत् कार्याणि तत्तत् इंद्रियाणि तत्तत् कार्येषु यमयति नियमयति इति अंतर्यामी। उन्होंने इंद्रियों को उन्होंने कार्य करने में जो भगवान प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, अंदर रह करके महाराज उस अंतर्यामी भगवान की स्तुति करी। क्यों? क्योंकि मन में जो भावना आई थी मैं पढ़ा लिखा होता तो भगवान की स्तुति करता। भगवान अंतर्यामी ने बात सुन ली और तत्काल उस कार्य को पूरा किया है।
ध्रुव जी कहते हैं, मेरी सोई हुई वाणी को जिन परमात्मा ने, जिन अंतर्यामी ने जगाया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति। केवल वाणी नहीं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सबको जगाया जिस परमात्मा ने, अन्याम स हस्त चरण श्रवणत्वगादि। ऐसे जो प्राण रूप में विराजमान भगवान अंतर्यामी हैं, मैं उनको नमन करता हूं। भगवान दूर नहीं है, भगवान महाराज हमारे हृदय में विराजमान है। आचार्यों ने जब भगवत स्वरूप का वर्णन किया अर्थ पंचक में, तो भगवान के 5 स्वरूप में जो परस्वरूप वैकुंठ में विराजमान है, विभव स्वरूप महाराज सृष्टि को पालन श्रृंगार सृष्टि करने में जो लगे हुए हैं, विभव स्वरूप भगवान अवतार लेकर भगवान अपना वैभव दिखाते हैं। और अंतर्यामी भगवान का चौथा स्वरूप हर जीवात्मा के अंदर विराजमान वाले हैं, विराजमान होने वाले। और अंतर्यामी भगवान के दिव्य देशों में 4 धाम अष्टभू वैकुंठ दिव्य देशों में विराजमान भगवान अर्चावतार 5 स्वरूप का वर्णन। तो अंतर्यामी हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा, उनकी स्तुति आज ध्रुव जी ने किया। क्योंकि सज्जनों, भगवान ही तो हमें इस लायक बना रहे हैं। आप जो कुछ भी हो भगवान की कृपा से। हम ऐसे अज्ञानी जीव संसार में अपने प्रियजनों को तलाशते हैं। आपसे पूछा जाए आपका सबसे प्रिय कौन है, छोटा बालक होगा तो कह देगा मेरी मां सबसे मुझे प्रिय है। कुछ बड़ा हो जाएगा तो कह देगा मेरा दोस्त प्रिय है, और बड़ा होगा तो कहेगा मेरा प्रेमी प्रेमिका प्रिय है। विवाह हो जाए तो पति पत्नी प्रिय है, पैदा हो जाए तो बेटा बेटी प्रिय है। पर सज्जनों, ये प्रिय नहीं है। अगर प्रिय होते तो फिर अप्रिय क्यों होता? संसार का प्रिय अप्रिय होने में क्षण नहीं लगता महाराज। एक बात जरा सा कुछ बिगड़ गई बात महाराज, प्रिय तत्काल अप्रिय हो जाता। परंतु हमारे भगवान कभी किसी जीवात्मा से रूठते नहीं हैं? हमारे द्वारा पाप हो जाए, अपराध हो जाए तो भी भगवान क्या सोचते हैं, चलो अज्ञानी है, अबोध है, कर दिया। केवल एक बार कह दो प्रभु मुझे क्षमा कर देना, भगवान प्रसन्न होकर के सारे अपराध को क्षमा कर। भगवान कभी अप्रिय नहीं हो सकते जीवात्मा का, और जीवात्मा का कभी प्रिय नहीं हो सकता। प्रिय तो केवल परमात्मा के कारण वो प्रिय है। अगर आपका प्रिय भी है, अगर उसके अंदर से परमात्मा निकल जाए तो कितने दिन प्रिय रहेगा? है? अगर आप किसी के लिए प्रिय हो, आपके अंदर का परमात्मा निकल जाए तो महाराज कब तक प्रिय बने रहोगे? अगर दुनिया में कोई प्रिय भी है तो परमात्मा के कारण प्रिय है। इसलिए सज्जनों, भगवान ही हमारे प्रिय हैं। भगवान से प्रिय दुनिया में कोई नहीं है। और वही परमात्मा जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जीवात्मा के हर प्रकार से महाराज कृपा करते हैं, क्षमा करते हैं, दया करते हैं। संसार में आप किसी के लिए कोई गलत काम कर दो, 1-2 बार भी क्षमा कर दे तो बड़ी बात है। पहले ही दंड देने को तैयार होता है, और जीवात्मा अनंत अनंत अपराध करने के बाद भी भगवान तत्काल क्षमा कर दे। हमारे आचार्य श्री कुरेश स्वामी हुए दक्षिण भारत में, जगत गुरु भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी के शिष्य, उन्होंने प्रार्थना करी। बड़ा सुंदर पद्य है महाराज, श्लोक है। यद ब्रह्म कल्प नियुतानुभवेप्यनास्यम् तत्किल्बिषं सृजति जन्तुरिह क्षणार्धे।
एवं सदा सकल जन्म सुसापराधम क्षाम्यस्य हो तदभिसंधि विराम मात्रा। बहुत ही सुंदर पद है। कहते हैं यद ब्रह्म कल्प नियुतानुभवेप्यनास्यम, जो ब्रह्म कल्प है, जो ब्रह्मा जी के दोनों कल्प, एक कल्प में महाराज ब्रह्मा जी के एक कल्प में 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं। छोटा दिन वाला कल्प में, बड़े कल्प में तो महाराज गणना नहीं। 1000 सत्य त्रेता द्वापर कली बीत जाने पर एक कल्प होता है। और वो कल्प महाराज लाखों कल्प, ये तो ब्रह्म नियुत माने लाख। ब्रह्मा जी के 1,00,000 कल्प तक भोग करने पर भी जो नाश नहीं हो सकता है, इतना अपराध जीवात्मा हर क्षण कर लेता है। हमारे द्वारा, हम आपके द्वारा महाराज पाप ऐसे ऐसे पाप बन जाते हैं, लाखों लाख ब्रह्म कल्प में भी भोग करके वो नाश न हो सके, इतना पाप जीवात्मा कर लेता है। और हमने न जाने कितने जन्म से पाप किया है, और वो सारे पाप आज तक का जो पाप है, अगर वो जीवात्मा भगवान के चरणों में जाकर के प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूंगा कहकर भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, तो महाराज भगवान उसी क्षण, उसी काल, उसी समय सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं उसको। एवं